नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि प्रतिदिन दोपहर 2 बजे हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेशन आता है और उसी सेशन के साथ हम आपके सामने उपस्थित हैं। और हम अभी तक 11 प्रैक्टिस सेट आपको करा चुके हैं। आज जो हमारा है वह 12वां प्रैक्टिस सेट है। कौन सा है? 12वां प्रैक्टिस सेट है हमारा, जिसमें हम बात करने वाले हैं आज आपसे। ठीक है बच्चों। और 12वें प्रैक्टिस सेट में अगर हम आपको बताएं तो हिंदी में हमने आज जो चैप्टर लिया, संज्ञा से अव्यय तक का जो चैप्टर लिया है, जिसमें हम विशेषकर जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे विशेषण पर। किस पर? विशेषण पर बात करेंगे, वाच्य पर बात करेंगे, वाच्य बात करेंगे और आप अव्यय पर बात करेंगे। किस पर? अव्यय पर। तो आप अपना परीक्षण कर सकते हैं कि हम कितना पढ़े हैं, कितना हमने सही किया है। और ये हिंदी का हमारा टॉप सेशन चलता है, जिसमें हम 12 प्रैक्टिस सेट हैं, 12 प्रैक्टिस सेट है और आज हमारा जो है 12वां हो गया। इससे पहले हम 11 प्रैक्टिस सेट आपको करा चुके हैं और डेली 2 बजे ही आपको देखने को मिलता है। चलिए सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ, पहला क्वेश्चन के अनुसार बताते हैं। अब यहाँ से समझिए क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा ये है, 1 से 10 तक ये एक ही आधार पर क्वेश्चन होंगे। निर्देश दिए गए निम्नलिखित में से, निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया विशेषण शब्दों के भेद का नाम बताइए। चलिए तो मैं पहले क्रिया विशेषण भेद बताता हूँ। उससे पहले मैं अव्यय बता देता हूँ कि अव्यय क्या होते हैं। मैं सबसे पहले बता देता हूँ अव्यय। तो देखिए अव्यय, अव्यय की बात करते हैं। अव्यय के जो भेद होते हैं वो आपके कितने भेद होते हैं? एक तो आपका होता है आपका अव्यय के जो कुल भेद पूछेगा आपसे, तो अव्यय के भेद कितने होंगे? 5 भेद हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 5 भेद आपके अव्यय के हो जाएंगे। कितने भेद हो जाएंगे? कुल 5 अव्यय के भेद हो जाएंगे। एक तो हो जाएगा क्रिया विशेषण अव्यय, समझ गए नहीं? एक तो हो जाएगा, नहीं 5 नहीं करते, 4 सॉरी। कितने भेद होते हैं? 4 अव्यय के। कितने भेद होते हैं? अव्यय के 4 होते हैं। एक तो होता है आपका 4, एक तो होता है आपका क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय, विशेषण अव्यय। ठीक है बेटा। दूसरा जो होता है वो होता है संबंध बोधक अव्यय। कौन सा होता है? संबंध बोधक अव्यय। फिर तीसरा जो होता है बच्चा वो होता है समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है। और फिर जो होता है वो आपका होता है विस्मय आदि बोधक, विस्मय आदि बोधक अव्यय। ठीक है भाई। तो ये होते हैं इसमें जो पूछा है उन्होंने, क्या पूछा है? क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण पूछा। तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा क्रिया विशेषण। सबसे पहले बताना चाहूँगा क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण जो होता है उसमें 4 भेद होते हैं। एक तो आपका होता है रीतिवाचक ही होता है, रीतिवाचक। दूसरा जो होता है वो आपका होता है स्थानवाचक, स्थानवाचक। तीसरा जो होता है वो आपका होता है कालवाचक, जो दिया हुआ है, चारों दिए हैं, कालवाचक। ठीक है। चौथा जो होता है बेटा वो होता है आपका परिमाणवाचक, परिमाणवाचक। ये क्वांटिटी को बताता है, यानी किसे बताता है? मात्रा को बताता है। ये काल यानी समय अवधि को बताता है, समय अवधि को छोटे में बता रहा हूँ मैं बिल्कुल आपको। ये स्थान यानी जगह, जगह स्थान को बताता है। ये रीति को बताता है। क्या होती है इसकी? रीति। ठीक है। ये है। अब यहाँ पर उन्होंने बोला है कि बच्चा जोर से चीखता है। तो ये चीख रहा है जोर से। क्या ये काल होगा? नहीं। क्या ये परिणाम होगा? नहीं। क्या स्थान होगा? नहीं। क्या होगी उसकी चीखने की? रीति होगी। क्या होगी उसकी चीखने की? रीति होगी। क्या होगी? रीति। बताइए। तो बच्चा जोर से, तो क्या होगी इसकी जोर तेज धीरे धीरे क्या होगा? इसकी रीति होगी। तो हमारा यहाँ से जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा रीतिवाचक। ठीक है भैया। इस तरीके से हमें क्वेश्चन करना था। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। आपका क्या क्वेश्चन है समझिए। फिर है शीघ्रतापूर्वक घर पहुँचो, शीघ्रतापूर्वक घर पहुँचो। ठीक है। तो घर तो आपको पूछा है इनने, यहाँ पे पूछा है शीघ्रतापूर्वक घर पहुँचो। तो यहाँ पर देखो पहुँचना तो हो गया क्रिया, पहुँचना क्या हो गया? क्रिया। घर क्या हो गया? कर्म, कर्म यानी कि संज्ञा, संज्ञा। अब क्या बचा है? शीघ्रतापूर्वक, शीघ्रतापूर्वक, शीघ्रतापूर्वक जो बचा है वो क्या बचा है? अव्यय। अब ये कौन सा अव्यय है? तो पहुंचने की प्रक्रिया बता रहा है, तो क्रिया विशेषण है। कैसा है? क्रिया विशेषण है। ठीक है भाई। अब क्रिया विशेषण है तो क्रिया विशेषण कौन सा है? शीघ्रतापूर्व पहुंचने की। स्थान है? नहीं।
काल है नहीं, परिमाण नहीं, तो क्या होगा, ये भी रीतिवाचक है। ठीक है, क्या हो गया आपका, रीतिवाचक हो चुका है आपका ये आंसर। ठीक है बच्चा, इस तरीके से हम इसका आंसर बना सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन भी इस वर्ष काफ़ी वर्षा हुई है, इस वर्ष काफ़ी वर्षा हुई है, तो रीति, स्थान, काल, परिमाण। तो मैं पहले आपको बता देता हूँ, देखिए रीतिवाचक में जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं। मैं रीतिवाचक में बताना चाहूँगा तो रीतिवाचक में जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं। रीति में होता है तेज, धीरे, धीरे धीरे, तेज तेज। क्या होता है, तेज, धीरे, या कई बार ऐसा आ जाता है धीरे धीरे, धीरे धीरे, तेज तेज। ठीक है, ये प्रक्रिया होती है, रीति होती है इनकी। ठीक है, स्थानवाचक में जो होता है स्थान के बारे में बताया जाता है। स्थानवाचक में जो होता है स्थान के बारे में बताया जाता है, मतलब स्थान के बारे में। जैसा आपका हो जाएगा स्थानवाचक में, जैसे आपकी एक तो होती है स्थान स्थितिवाचक और एक होता है दशावाचक। इसमें भी दो होते हैं, एक होता है स्थितिवाचक, स्थितिवाचक, और एक होता है आपका दशावाचक, दशावाचक। ठीक है, एक तो होता है स्थितिवाचक और एक होता है आपका दशावाचक, इतना याद रखना। तो स्थितिवाचक में जो होता है वो क्या होता है बच्चा, स्थितिवाचक में जो होता है जैसे निकट, बाहर, अंदर, आगे, पीछे। ठीक है, तो बाहर, अंदर, आगे, पीछे। ठीक है, इस दशावाचक में क्या होता है, आमने सामने, आमने सामने। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। कालवाचक में काल बताया जाता है, अब, कब। कालवाचक में क्या होता है, अब, कब, आज, अभी, अब, कब, कल, अभी, ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं। परिमाणवाचक में क्या बताया जाता है, परिणाम, परिमाण, यानी क्या बताया जाता है, थोड़ा, थोड़ा, कम, ज़्यादा, अल्प, अत्यधिक। ठीक है, न्यून, ये बताया जाता है, क्वांट को बताया जाता है। तो आप मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ, इसमें क्या बोला, काफ़ी, तो वर्षा कैसी हुई है, काफ़ी हुई है, काफ़ी हुई, तो क्या हो जाएगा आपका परिमाणवाचक जो है आपका सही आंसर बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, परिमाणवाचक जो है आपका सही आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए इससे आगे बात करते हैं, चौथा प्रश्न जो है। ठीक है, चौथा प्रश्न क्या है बेटा, इसमें देख लो चौथा प्रश्न क्या है। चौथा प्रश्न है, प्रतिदिन घूमने जाना चाहिए, तो रीतिकाल है, स्थानवाचक है, कालवाचक है, परिमाणवाचक है। अब आप खुद इसका डिस्कस करो, आपका क्या है ये। तो मैंने बोला है प्रतिदिन। ठीक है, प्रश्न नंबर है 4, तो प्रतिदिन। ठीक है, तो प्रतिदिन का मतलब होता है, इन्हें काल बताया है, क्या बताया है, डेली, तो क्या बताया है, कालवाचक। ठीक है भाई, तो आपका क्या हो जाएगा, कालवाचक, यहाँ से आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट में अगर बात करें, हाँ, पांचवा प्रश्न जो है वो क्या है, गेहूँ काफ़ी है, गेहूँ काफ़ी है, रीतिवाचक है, स्थानवाचक है, कालवाचक है, परिमाणवाचक है। मैंने अभी बताया था काफ़ी, कम, अल्प, तो ये किस में आ जाएगा, काफ़ी शब्द जो है वो किस में आ जाएगा, परिमाण में। क्वांट को बता रहा है, मात्रा को बता रहा है। परिमाण किसे बताता है, मात्रा को बताता है। किसे बताता है, मात्रा को बताने वाले को जो होता है वो क्या होता है, परिमाणवाचक कहते हैं। तो हमारा क्या हो चुका है, परिमाणवाचक ये हो चुका है। ठीक है, छठे में क्वेश्चन देखते हैं, छठे में। ठीक है, छठा क्वेश्चन क्या है उसको समझ लेंगे। छठा क्वेश्चन है, सामने बैठ जाओ, तो रीतिवाचक नहीं है, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक। तो परिमाणवाचक तो नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ये किसे बताता है, मात्रा को बताता है। ठीक है, कालवाचक, कालवाचक क्या होता है, ये आपके समय को बताता है। किसे बताता है, समय अवधि को, समय अवधि को बताता है। ठीक है, रीति किसे बताता है, रीति किसे बताता है, रीति बताता है प्रक्रिया को, कि कार्य करने की क्या प्रक्रिया है। ठीक है, अब बचा एक, अब एक बचा आपका, वो क्या बचा, तो वो आपका क्या बचा बच्चा, वो बचा स्थानवाचक, आमने सामने। ठीक है, कहते नहीं आमने सामने बैठो। तो इस तरीके से आपका हो चुका है ये। करो इसको नोट, अच्छे से करो नोट, बढ़िया तरीके से करो नोट आपको। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सातवां क्वेश्चन क्या है। सातवां क्वेश्चन है, प्रिया झटपट तैयार हुई। ठीक है, तो स्थान नहीं, काल नहीं, परिमाण नहीं, तो क्या होगी, उसकी रीति है, ये उसकी प्रक्रिया थी। क्या थी, उसकी प्रक्रिया थी तैयार होने की।
क्या पता प्रिया को, जो ये प्रिया है, प्रिया को तैयार होने के लिए जो कहा गया हो, मेले के लिए क्या होगा, मेला। बाजार जाने के लिए कहा गया हो, बाजार। तो तुम्हें पता है महिलाएं एकदम बाजार मेले के नाम से जो है ना एकदम झटपट तैयार हो जाती हैं, ठीक है। क्या पता अपने मायके को जाने के लिए कहा गया हो। तो तुमने देखा होगा कई बार एक चीज़ आजमाना कभी क्या होता है कि महिलाएं जो हैं जब कभी उसका पति बुलाने के लिए जाएगा मायके में, ठीक है, मतलब अपनी ससुराल पति जाएगा और महिला अपने मायके में होगी, ठीक है, और उस समय पर जब तैयार होने के लिए बोलेगा तो महिलाएं जो है ना जहाँ तैयार 15 मिनट में होना पूरे 2 घंटे लगा देंगे कि अभी ये चीज़ नहीं मिल रही, अभी वो चीज़ नहीं मिल रही, अभी ऐसा नहीं हो रहा, अभी वैसा नहीं हो रहा, ठीक है, अभी टाइम बहुत है, चले जाएंगे, ये है वो है, इस तरीके से। परंतु जब वो ऐसा होता है कि अपने ससुराल से, यानी कि महिला जो है पति के घर से, और जब अपने घर जानी चाहती है, यानी कि अपने पोसाल जाना चाहती है, अपनी मम्मी के घर जाना चाहती है, तो उस समय पर अगर पति ने कहा कि चलो तैयार हो जाओ, आज तुम्हारे यहाँ पर चलते हैं, यानी कि पति के ससुराल चलते हैं, तो महिला जहाँ 1 घंटे में तैयार होगा 5 मिनट में तैयार हो जाएगी तुरंत। 5 मिनट में, हाथों में चूड़ी ना हो तब भी चलेगा, ठीक है, और कपड़े ठीक से भी नहीं होंगे तब भी एक बार वो चलेगा, दनादन एकदम तैयार, ठीक है। तो ये होता है। तो यहाँ पर जो है उनकी प्रक्रिया है, ये क्या हो गई, प्रक्रिया हो गई, उनकी रीति हो गई, ठीक है भैया। तो ये था। चलिए आगे देखते हैं 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन है बाज तेजी से झपटा। रीतिकाल है, स्थानवाचक है, कालवाचक है, परिमाणवाचक। जल्दी बताओ क्या है। बाज तेजी से झपटा, बाज तेजी से झपटा है तो क्या है, तेजी क्या है, इसमें आपका रीति है, इसकी क्या है, रीति है, ठीक है। नेक्स्ट में बात करेंगे 9वां क्वेश्चन जो है। चलो 9वां क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन बोला गया है सदा बाएं दाएं देख कर चले करो। बाएं दाएं देख कर, रीति है नहीं, स्थान है, काल है, परिमाण है। जल्दी बताओ, इसमें जल्दी बताओ। तो परिमाण नहीं होने का, ठीक है, आपका रीति नहीं होने का, काल भी नहीं होगा, तो क्या बचेगा आपका, स्थानवाचक बचेगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्थानवाचक, ठीक है भैया। चलिए 10वां क्वेश्चन क्या है। 10वां क्वेश्चन है एकाएक बाजार में नेताजी आ गए, आप पहुँचे। एकाएक मतलब अचानक आ गए। तो अचानक का मतलब क्या होता है, एकाएक बाजार में नेता आ गए, तो किसका मतलब क्या होता है, अचानक आ गए। तो रीति तो अचानक होती नहीं है, ठीक है, स्थान भी नहीं होता, तो क्या होगा, वो काल होगा कि कब आए, एकदम आ गए। तो ये कौन सा होगा, कालवाचक होगा, यहाँ पर परिमाण भी नहीं होगा, ठीक है भैया। तो इस तरीके से 11वां क्वेश्चन थोड़ा सा आ गया है। क्या है देखो क्वेश्चन 11वें क्वेश्चन में। 11वां क्वेश्चन दिया गया है मदन तेजी से दौड़ा, वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रकार है। तो तेजी से दौड़ा, तो तेजी धीरे क्या होती है, रीति होती है, क्या होती है, रीति होती है। तो आपका आंसर आ गया है रीतिवाचक, ठीक है। 12वां क्वेश्चन क्या है, 12वां क्वेश्चन बढ़िया है, 12वां क्वेश्चन बढ़िया है, समझाने का क्वेश्चन है। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है, ठीक है। मैं कल बाजार नहीं जाऊंगा, मैं कल बाजार नहीं जाऊंगा। तो क्रिया की विशेषता, क्रिया विशेषण कौन से होते हैं मैं आपको बताना चाहूँगा। क्रिया विशेषण अव्यय बोलते हैं इनको। अव्यय क्या होते हैं, ऐसे अव्यय जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, ठीक है। तो क्या ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, ये तो कल स्थान को बता रहा है कि सॉरी कल किसे बता रहा है, कल, आज, कल क्या, आज, कल, कब, आज, तो काल को बता रहा है, किसे बता रहा है, काल। तो यहाँ पर कौन सा हो गया, कालवाचक। कौन सा हो गया बच्चा, ये तो हो गया कालवाचक। यह फूल सुंदर है, यह फूल सुंदर है। तो फूल की सुंदरता बता रहा है, क्या बता रहा है, ये रीति बता रहा है। कैसे बता रहा है, रीति तो बता रहा है, मगर रीति में भी क्या है, सुंदरता, यानी कि उसकी विशेषता बता रहा है। कैसे बता रहा है, केवल विशेषता, ठीक है, विशेषता। अब यहाँ पर क्या है कि हवा धीरे धीरे बह रही है, तो क्रिया की क्या बता रहा है, विशेषता। कैसी, धीरे धीरे। कैसे बता रहा है, धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे बता रहा है। तो जब आपको कहीं बोला जाए धीरे धीरे, आपसे बोला जाए तेज तेज, आपसे बोला जाए तेज तेज, मोहन तेज तेज दौड़ता है। अगर आपसे आ जाए कि मोहन तेज 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 दौड़ता है, तो दौड़ने की क्या बता दी है, ये क्रिया बता दी है, ठीक है बच्चा। तो हमारा यहाँ पर हो गया है आंसर सी, ठीक है। चलिए 13वां क्वेश्चन क्या है, बहुत बढ़िया, देखो बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। 13वां क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। नल बूंद बूंद टपक रहा है, ठीक है, नल बूंद बूंद टपक रहा है। तो बूंद बूंद क्या है, टपकने की प्रक्रिया है। तो टपकने की प्रक्रिया है, तो क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया।
क्या हो गया, क्रिया विशेषण, क्योंकि नल जो हो गया हाँ संज्ञा हो गया, नल जो हो गया है संज्ञा हो चुका है, टपक रहा है क्रिया हो चुका है, टपक रहा जो क्रिया हो चुका है, और बूंद बूंद का मतलब हो गया क्रिया विशेषण, क्या हो चुका है, क्रिया विशेषण। हाँ या ना, हाँ या ना, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, नोट करो नोट करो नोट करो, ठीक है भाई, नोट करो, बहुत अच्छे से फुर्ती से नोट करो, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा है। 14वां प्रश्न क्या है, ये बढ़िया क्वेश्चन है 14वां प्रश्न, मुझे ऐसा लगता है बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसको जो है कलर चेंज करते हैं। क्रिया विशेषण कहते हैं, किसे कहते हैं, क्रिया विशेषण जो संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जो संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जो संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं नहीं, उन्हें हम विशेषण कहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। जो शब्द किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं नहीं, हम उन्हें सर्वनाम कहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। हम उन्हें क्या कहते हैं बेटा, सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता का बोध करते हैं, बिल्कुल, इसे हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, क्रिया विशेषण कहते हैं। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। हमारा आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है भैया, इस तरीके से क्वेश्चन करना है, इस तरीके से क्वेश्चन करना है, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन करना है, अच्छे तरीके से, ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से क्वेश्चन करना है, ठीक है। आशीष, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन करना भैया, आराम से कर देना, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा ढूंढना नहीं है। देखो क्रिया विशेषण बोला था और इससे पहले परिभाषा मैंने बताई थी आपको, परिभाषा मैंने बताई थी कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। जैसे राम मोटा लड़का है, जो शब्द किसी संज्ञा के स्थान पर आते हैं वो सर्वनाम होते हैं, इसलिए ऐसा कहते हैं सबका नाम। क्या कहते हैं, सबका नाम, क्या कहते हैं, सबका नाम, ठीक है। जो शब्द क्रिया की विशेषता का बोध करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। क्लियर, यही चीज़ें तो होती हैं सीखने की, यही चीज़ें सीखने की होती हैं। चलिए अब क्वेश्चन आया है यहाँ पर, क्रिया विशेषण के भेद होते हैं। क्या क्वेश्चन आया है, क्रिया विशेषण के भेद होते हैं, ठीक है भाई, क्रिया विशेषण के भेद होते हैं। ये बता दो बस, क्रिया विशेषण के भेद कितने होते हैं। तो 1 होता है, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं। तो बेटा कितने होते हैं, 4 होते हैं। पहला कौन सा होता है, क्रिया विशेषण के भेद, क्रिया विशेषण के हाँ 4 होते हैं। एक तो होता है रीतिवाचक, कौन सा होता है, रीतिवाचक, ठीक है बेटा। दूसरा होता है दशावाचक, दशावाचक, कौन सा होता है, दशावाचक। तीसरा जो होता है बेटा कौन सा होता है, स्थानवाचक, कौन सा होता है, स्थानवाचक। चौथा जो होता है वो कौन सा होता है, वो होता है परिमाणवाचक। इन्हें नोट करो जल्दी से, 4 होते हैं, चारों के चारों नोट करो। फिलहाल में आपको पता होगा चारों के बारे में, चारों के बारे में आपको पता होगा भी, ठीक है, इन चारों के बारे में पता भी होगा। रीति जो बताएगी, रीति जो बताएगी धीरे तेज धीरे तेज, रीति जो बताएगी वो धीरे 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 ऐसा बताएगी, तेज 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 तेज, ठीक है, तेज हो जाएगा। दशा जो है वो दशा जो होती है, दशा कंडीशन को बताती है, यानी कि दशा को कह सकते हैं हम कालवाचक। क्या कह सकते हैं हम इसको, दशा के स्थान पर हम क्या कह सकते हैं, कालवाचक, जो काल को बताएगा, कालवाचक, ठीक है। तो आज हो सकता है, आज हो सकता है, कल हो सकता है, इस तरीके से, ठीक है। स्थानवाचक का मतलब होता है इधर हो सकता है, उधर हो सकता है, इधर उधर, ठीक है, ऊपर नीचे, ठीक है, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। परिमाण में कुछ, ठीक है, ज़्यादा, काफ़ी कम, ये चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, ये ऐसी में। तो आपका कौन सा हो चुका है, कितने भेद होते हैं बेटा, तो 4 भेद होते हैं और ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है, ठीक है। हाँ या ना, हाँ या ना, बहुत बढ़िया। 16वां क्वेश्चन क्या है, क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण है। तो देखिए संज्ञा जो है, संज्ञा खुद विकारी शब्द होती है, विकारी शब्द होती है। विकारी का मतलब होता है जिनका परिवर्तन किया जा सके, ऐसे शब्द जिनका परिवर्तन लिंग वचन काल के आधार पर किया सकते हैं। विशेषण जो होता है ये भी कैसा होता है, ये भी विकारी शब्द होता है, ठीक है। विकारी शब्द कौन से होते हैं, खुद विकारी तुम्हें पता है, संज्ञा होती है, सर्वनाम होते हैं, सर्वनाम होते हैं, विशेषण होते हैं, क्या होते हैं, विशेषण होते हैं, और क्रिया होती है, क्या होती है, क्रिया होती है, ठीक है। तो ये क्या बचे, अविकारी। अविकारी क्या होते हैं, अव्यय होते हैं। और अव्यय क्या होते हैं, एक तो होता है क्रिया विशेषण होता है, कौन से होते हैं, क्रिया विशेषण होता है। दूसरा संबंध बोधक होता है, संबंध बोधक होता है, ठीक है। तीसरा समुच्चय बोधक होता है,
समुच्चय बोधक होता है, ठीक है, और विस्म आदि बोधक होता है, विस्म आदि बोधक होता है, ठीक है भाई। तो सारी चीज़ें जो हैं आपकी यहाँ पर क्लियर हो गई हैं। हमारा आंसर क्या आ चुका है, अविकारी। हमारा आंसर क्या आ चुका है, अविकारी। नोट डाउन नोट डाउन नोट डाउन सारी चीज़ें, एक एक चिट्ठा खोल रखा है पूरी तरीके से। ठीक है भाई, चलिए 17वां क्वेश्चन क्या है। 17वां क्वेश्चन है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है, सर्वदा, हर जगह, इतना गलत। तो कितना होगा, इतना उतना। क्या हो जाएगा, इतना उतना, कम थोड़ा ज़्यादा, ठीक है। 18वां क्वेश्चन है वाच्य के कितने भेद होते हैं। वाच्य के कितने भेद होते हैं, ठीक है भाई, बता दिया होगा जरूर, बताया जरूर होगा, कभी पढ़ा जरूर होगा आपने। तो वाच्य के कितने भेद होते हैं, तो वाच्य के बेटा 3 भेद होते हैं। एक तो होता है कृतवाच्य, ठीक है, एक होता है कर्मवाच्य, ठीक है, एक होता है भाववाच्य। क्या होता है, भाववाच्य। तो आपका आंसर तो मिल गया। तो कितने होते हैं, 3। अब इनको समझ लो। क्रिया कर्ता के अनुसार, ठीक है, जैसे राम रोटी खाता है, तो खाता है किससे आया है, राम से, जबकि रोटी क्या है, स्त्रीलिंग है। रोटी स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है, और क्रिया जो है वो क्या हो गई, पुल्लिंग है, ठीक है, पुल्लिंग है, ठीक है, पुल्लिंग है। और ये भी क्या है, पुल्लिंग है, ठीक है। तो इस तरीके से जब क्रिया आए कर्ता के अनुसार आ जाए तो वो क्या होता है, कृतवाच्य। और ये क्या हो सकते हैं, ये अकर्मक भी होते हैं, अकर्मक भी होते हैं और सकर्मक भी होते हैं। ये दोनों प्रकार की होती हैं क्रियाएं, इसमें अकर्मक भी होती हैं और सकर्मक भी होती हैं, ठीक है बेटा। कर्मवाच्य जो होती है क्रिया कर्म के अनुसार, कर्म के अनुसार। तो ये सदैव जो होते हैं, वो कैसे होते हैं, सकर्मक। क्या होते हैं, सकर्मक। क्या होते हैं, सकर्मक, सदैव। जैसे इसका एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो क्या हो जाएगा, राम ने रोटी खाई, तो रोटी खाई तो किसके अनुसार आई क्रिया, रोटी के अनुसार, ठीक है। भाववाच्य जो होते हैं तो क्या होता है, क्रिया जो होती है किसके अनुसार होती है, विशेषण के अनुसार, विशेषण के अनुसार क्रिया, ठीक है, क्रिया। अब जैसे इसमें क्या होता है, सदैव अकर्मक होते हैं, अकर्मक। क्या होता है इसमें, क्रिया सदैव अकर्मक होती है। नोट डाउन नोट डाउन नोट डाउन, नोट करो इसको भी, अच्छे से नोट करो इस चीज़ को भी, बहुत फुर्ती से नोट करो, ठीक है भाई। चलिए आगे देखते हैं 19वां क्वेश्चन क्या है। अभी तो सारा बता दिया है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन ऐसे आ गया है, कर्तवाच्य में क्रिया होती है कर्ता के अनुसार, कर्म के अनुसार, कारक के अनुसार, इनमें से कोई नहीं। तो किसके अनुसार होती है, कर्ता के अनुसार। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन क्या है, 20वां क्वेश्चन समझेंगे। क्रिया के उस रूपांतरण को क्या कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार के समय और उसकी पूर्ण अवस्था अपूर्ण अवस्था का बोध होता है। परिमाण बोधक नहीं होता, काल होता है, काल होता भैया। क्या होता है, काल 3 प्रकार के होते हैं। एक तो वर्तमान काल, दूसरा होता है भूतकाल, और फिर क्या होता है, भविष्यकाल। क्या होता है, भविष्यकाल। तो ये 6 होते हैं, ये 5 होते हैं, ये 3 होते हैं। ये इनके भेद हैं, 6, 5, 3, ये इनके भेद हैं। कई बार भेद भी पूछ लिया जाता है। क्या पूछ ले जाते हैं, कितने भेद होते हैं, ये भी पूछ ले जाते हैं, ठीक है, समझ गए। चलिए 21वां क्वेश्चन क्या है, 21वां क्वेश्चन क्या है, बहुत प्यारा क्वेश्चन 21वां, और इतना प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन। समझिए 21वां क्वेश्चन क्या है, श्याम और कृष्ण मेरे मित्र हैं, इसमें समुच्चय बोधक है। तो समुच्चय बोधक क्या है, और। तो और क्या हो गया, समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक क्या होता है, समुच्चय बोधक क्या होता है मैं बताता हूँ। और इसलिए किंतु, परंतु, तथा, ठीक है, आदि। ऐसे शब्द जो होते हैं सब कैसे होते हैं, समुच्चय बोधक होते हैं। कैसे होते हैं बेटा,
समुच्चय बोधक होते हैं, तो इनको ही हम क्या कहेंगे, समुच्चय बोधक। इसे कहते हैं कंजंक्शन। क्या कहते हैं, कंजंक्शन। क्या होते हैं, कंजंक्शन। और संबंध बोधक क्या होते हैं, संबंध बोधक। संबंध बोधक क्या होते हैं बच्चा, उसे कहते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन उसे कहते हैं अंग्रेजी में प्रीपोजिशन। तो संबंध बोधक अव्यय जो होते हैं उसे कहते हैं प्रीपोजिशन, और समुच्चय बोधक को कहते हैं कंजंक्शन, और क्रिया विशेषण को कहते हैं, क्रिया विशेषण को कहते हैं, क्रिया विशेषण को अंग्रेजी में कहते हैं एडवर्ब। क्या कहते हैं, एडवर्ब। क्या कहते हैं, एडवर्ब। तो ये तीनों चीज़ें जो हम अलग अलग पढ़ते हैं ना अंग्रेजी में, तो ये हिंदी में देख लो क्या होती हैं, क्या होते हैं हिंदी में। ठीक है, ये कुछ होता है ऐसा। चलिए 22वां क्वेश्चन। 22वां क्वेश्चन क्या है, गीता धीरे धीरे चलती है। तो धीरे धीरे क्रिया विशेषण है, तो कैसा है, रीतिवाचक है। अभी तो मैंने बताया था। तो ये तो फटाफट करते चले जाओ ऐसे क्वेश्चनों को, तो बिल्कुल फिर आज के बाद तुम कभी भूलोगे नहीं इसको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर है बंगाल में चावल अधिक खाया जाता है। तो देखिए अधिक पर अंडरलाइन हो गया, यहाँ गलत अंडरलाइन हो गया, तो क्या होगा, अधिक पर। तो क्या है, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक। तो क्या हो जाएगा बेटा, परिमाणवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिमाण। अधिक, कम, थोड़ा, अल्प सब क्या होते हैं, परिमाण को बताते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 24वां क्वेश्चन क्या है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण वाक्य को चिन्हित कीजिए। पहला है, हम बड़ों से आदरपूर्वक, हम बड़ों से आदरपूर्वक बात करनी चाहिए, हमें अच्छा सॉरी, पानी कल से बरस रहा है। ठीक है, इसमें आपका आ जाएगा आदरपूर्वक है, तो ये आपका हो जाएगा रीतिवाचक। कैसा हो जाएगा, रीतिवाचक हो जाएगा, आदरपूर्वक। क्या हो जाएगा, आदरपूर्वक। इसमें कल से, तो क्या हो रहा है, कल से बोल रहा है, तो क्या हो जाएगा, कालवाचक। कैसा हो जाएगा, कालवाचक हो जाएगा बेटा। कैसा हो जाएगा, कालवाचक। ठीक है, चिड़िया बाहर, तो बाहर है तो क्या हो जाएगा, स्थानवाचक। क्या हो जाएगा, स्थानवाचक हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आया कम, कम खाया, तो कम क्या होता है, परिमाणवाचक, परिमाणवाचक। अब आप मुझे बताओ कि इसमें सही क्या होगा आपका, परिमाणवाचक। तो हो गया ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी। यही हमारा आंसर। ठीक है, यही हमारा जो है आंसर है। नोट करो इसको अच्छे से नोट कर, देख लो क्या क्या कमी चल रही है आपकी। आप कितने जवाब दे पा रहे हो, कितने जवाब नहीं दे पा रहे हो, भाई इतना कर लो। आप इतना चीज़ ढूंढ लो बस। अगर आपने इतनी चीज़ ढूंढ ली तो आप हिंदी के धुरंधर बन जाओगे अच्छे से। 24वां क्वेश्चन क्या है, सॉरी 25वां क्वेश्चन। 25वां क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन, सब स्पेक्ट्रम आया हुआ है और राजस्थान के। ध्यानपूर्वक शब्द है, तो ध्यानपूर्वक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण नहीं, कालवाचक क्रिया विशेषण नहीं, स्थानवाचक नहीं, तो क्या हो जाएगा, रीति। क्योंकि ध्यानपूर्वक होती है रीति, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। अभी तो बताया था, ध्यानपूर्वक, सावधानीपूर्वक। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट 26वां क्वेश्चन क्या है, 26वां क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा उद्घाटन किया गया वाक्य में क्या है। तो कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं। तो कृतवाच्य क्या होते हैं, एक्टिव। क्या होते हैं, एक्टिव वॉइस। ठीक है, कर्मवाच्य क्या होते हैं, पैसिव वॉइस, इंप्रेसिव वॉइस, इंप्रेसिव वॉइस होती है। तो अब यहाँ बताना क्या, राष्ट्रपति द्वारा आया वाई का प्रयोग किस में करते हैं, पैसिव में। और पैसिव क्या होता है, कर्मवाच्य। क्या होता है, कर्मवाच्य। ये है बस। ठीक है भैया, क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट 27वां क्वेश्चन क्या है, अध्यापिका ने पाठ पढ़ाया वाक्य में है। किसने पढ़ाया, अध्यापिका ने। तो क्या हो जाएगा, कर्ता, कर्तवाच्य। तो क्या हो जाएगा, पढ़ाया किसने, अध्यापिका ने, पाठ पढ़ाया। ठीक है भैया, तो किसने पढ़ाया, अध्यापक ने पाठ पढ़ाया। जल्दी बताओ क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य। क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य। ठीक है, तो कर्तवाच्य। 28वां क्वेश्चन क्या है, 28वां क्वेश्चन मोस्ट क्वेश्चन है बहुत। क्या है, माली पौधों को सींचता है, इसका कर्मवाच्य बनाना है। तो माली द्वारा पौधों को सींचा जाता है, बस आ गया, माली द्वारा जहाँ पा रहा बस हो जाएगा। तो आपका ए पार्ट आपका सही हो जाएगा, ए। ठीक है, 29वां क्वेश्चन क्या है, 29वां क्वेश्चन क्या है, देखिए 29वां क्वेश्चन है, किस एक वाक्य में क्रिया विशेषण प्रयुक्त है। वह धीरे से बोलता है, वह तेज से बोलता है, वह काला कुत्ता है, सत्यवाणी सुंदर होती है। तो तेज धावक है, काला कुत्ता है, धीरे से। तो क्या हो जाएगा, ए पार्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा, धीरे से। धीरे से, तेज से बोलने की क्रिया हो गई। ठीक है, तो क्या हो गया, धीरे से। तो ए पार्ट यहाँ से हमारा सही हो जाएगा। 30वां और आज का अंतिम क्वेश्चन जो है वो देख लो। 30वां और आज का अंतिम क्वेश्चन क्या है, बढ़िया क्वेश्चन है।
ठीक है। 30वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है। ठीक है, एकूत विशेषण ही होता है, विशेषण ही होता है एकूत। आचार नहीं होता, क्या होता, आचार नहीं होता। विशेषण क्या होती है, ये संज्ञा होती है। ठीक है, क्या होती है, संज्ञा, आचार। ठीक है, कर्ण भी क्या होता है, विशेषण होता है। क्या होता है, विशेषण होता है। ठीक है, अचंड जो होता है ये विशेषण होता है। तो क्या होता है, ये विशेषण होते हैं। ठीक है, तो संज्ञा कौन, बी, ये बी पार्ट हमारा जो है वो अलग है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार का एक प्रैक्टिस सेट था। अगर आपको प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छे से समझ में आया हो, लगा हो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा सेशन था, तो सेशन को कर देंगे शेयर बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, और चैनल को कर देंगे सब्सक्राइब। ठीक है, तो मिलते हैं प्रतिदिन 2 बजे हम अपने इसी सेशन पर। बस आपको अगर तैयारी करनी है हिंदी की तो इससे बेहतर ऑप्शन कोई है नहीं आपके पास। ठीक है, ठीक है, चलो मिलते हैं कल अपनी इसी क्लास पर। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे थे। ठीक है, तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।